जय श्री महाकाल। दोस्तों फ्रेंड्स, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। उससे पहले जो अपन ने पिछले दिन एनालिसिस की थी उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी, हम गैप डाउन की बात करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि गैप अप और फ्लैट ओपनिंग से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। हमने बात की थी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है तो हमने एक पॉइंट डिसाइड किया था, वो था 19,258 का, कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर आती है तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे मार्केट किस तरह का रिएक्शन करती है। अगर यहाँ पे मार्केट कुछ रेंज बना लेती है, ऊपर की साइड जाती है तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, नीचे की साइड आती है तो पुट की पोजीशन लेंगे। नहीं तो गैप डाउन में हम मार्केट को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ये मैंने आपको क्लियर बोला था पिछले वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखा है तो, है ना। अब देखिए मार्केट ने क्या किया फ्रेंड्स, गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग होते से ही मार्केट तेजी से नीचे आए। हमने जो पॉइंट डिसाइड किया था उससे मार्केट ने रिवर्सल लिया, फिर से मार्केट तेजी से नीचे आई। अब देखिए ये चीज मैंने आपको क्लियर पहले भी बताई कि कभी भी मार्केट अगर इस तरह से किसी ऊपर के पॉइंट से तेजी से नीचे आ रही है और आपके किसी सपोर्ट को ब्रेक कर रही है, कभी भी उसमें एंट्री मत बनाइएगा, क्योंकि वहां पे ट्रैप किया जाता है। क्योंकि कभी भी मार्केट एक फ्लो में कभी भी इस तरह से नीचे नहीं जा सकती, ना ही कभी एक फ्लो में ऊपर जा सकती है। तो कभी भी अगर मार्केट मान लिया जाए तेजी से नीचे से आ रही है, बहुत नीचे से, और आपके रेसिस्टेंस को यहाँ आकर के ब्रेक कर दिया, कभी भी इस तरह की ट्रेड में एंट्री मत बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि कंटिन्यू मार्केट और ऊपर चली जाए या फिर कंटिन्यू मार्केट इस तरह से और नीचे चली जाए। नहीं तो होगा क्या, यहाँ पे ट्रेप करेंगे आपको और उसके बाद फिर मार्केट वहां से रिवर्सल लेके ऊपर जाने लग जाएगी। तो क्लियर ये चीज मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब इसके पास में कहीं पे रेंज बनाए तो कहीं पे ट्रेड लेना है, या फिर प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करना है। नहीं तो फिर अवॉइड कर देना अगर समझ में नहीं आए तो। फ्रेंड्स, मैंने पर्सनली इस जगह पे कोई ट्रेड नहीं ली, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा पैटर्न भी बनाया था, और अगर आप इसको रेंज देखोगे तो एक रेंज भी बनाई थी और ऊपर की साइड की बनाई थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट इतना ही ऊपर गई, जो हाई था उसका इंट्राडे वहां तक मार्केट जाके नीचे आने लग गई। दूसरी ट्रेड अपनी कब बनी, जब मार्केट ने ये पैटर्न बनाया। ये भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, क्योंकि मैंने पर्सनली इस पे ट्रेड ली थी। मैं बिना काम की चीजें मार्केट से रिलेटेड कभी भी अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं डालता हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ इससे कुछ सीखने को मिलेगा तो ही मैं कुछ डालता हूँ, नहीं तो मेरे इसमें ना तो कोई मेरी कोई सर्विस है, ऐसी पेड सर्विस कोर्स कुछ है नहीं। तो मैं ऐसी भ्रामक चीजें कभी भी नहीं डालता हूँ। जो इंपॉर्टेंट रहती है, नए लोगों को सीखने के काम आती है, वो चीजें मैं आप डालता हूँ। जैसे अब देखिए कितनी देर वेट करा, जब तक मार्केट ने कुछ अच्छा कुछ बनाया नहीं, दिखाया नहीं, मैंने आपको कुछ भी ना तो डाला ना मैंने पर्सनली ट्रेड ली। मार्केट ने मैं दिखाई दिया कि इस तरह का एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। क्लियर, मैंने आपको ये सेंड किया था कि आप इससे सीखो। अब देखिए क्या हुआ, अगर हम वेट नहीं करते तो कहीं ना कहीं लॉस कर चुके होते, लेकिन वेट किया तो एक ट्रेड मिल गई हमको, अपन को। ऐसे भी मार्केट में जो जो मार्केट मात्र 50-60 पॉइंट में लगातार दिन भर ट्रेड करता रहा हो, उस मार्केट में भी ट्रेड मिल गई और अच्छी ट्रेड मिली। जैसे मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, 19,300 के आसपास ये ब्रेक हुआ था, कंटिन्यू 19,260 59 के आसपास मार्केट आए, मतलब कि 40-45 पॉइंट एक ही फ्लो में आपको मिल गए। तो ये होता है इंतजार का वास्तविक लाभ, है ना। अब देखिए ये तो हो गया, ये वाली जो अपन ने ट्रेड ली थी, मार्केट ने पूरी तरह से फिर इसको यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दी। जब मार्केट नीचे आई हमारे इस लेवल तक, वापस मार्केट ऊपर गई, फिर से अपनी जो ट्रेड लाइन थी उसी से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू फिर नीचे आकर के ही मार्केट ने नीचे आकर क्लोज दिया। तो फ्रेंड्स, मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है, हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं। जैसे ऑपरेटर्स को हम दोष देते हैं, कभी हम मार्केट को दोष देते हैं, कभी हम किसी और को दोष देते हैं कि इसकी वजह से लॉस हो गया। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है मार्केट में, ये सिर्फ आपकी और आपकी साइकोलॉजी की वजह से होता है। कभी भी ऑपरेटर को या मार्केट को या फिर किसी भी दूसरे को जो आपको ट्रेड दे रहा है उसको दोष देने से कुछ भी फायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऑपरेटर्स की वजह से लॉस हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ना तो ऑपरेटर्स आपको ट्रेड जानबूझ करके देता है कि आप ट्रेड ले लो, आपके अकाउंट में जबरदस्ती ट्रेड खरीदवा दी या फिर जबरदस्ती बेचवा दी, या फिर उसने किसी ऑपरेटर ने आप पर ये पाबंदी लगा दी हो कि नहीं आप नीचे की साइड की ट्रेड नहीं लोगे, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो आपको सिर्फ सी की पोजीशन ही लेना है, या फिर उसने ये बोल दिया कि नहीं सिर्फ आप पी की पोजीशन ही ले सकते हो, ऊपर की नहीं ले सकते हो। आप अपनी तरह से पूरी तरह से आजाद हो, आपको जैसी ट्रेड लेना है, जो ट्रेड लेना है, जिस ट्रेंड में ट्रेड लेना है, जब ट्रेड लेना है तब आप ले सकते हो। किसी तरह की कोई पाबंदी आप पे नहीं है। तो इस तरह की सोच नहीं रखिए। ये आम जनरली लॉस मेकिंग ट्रेडर्स और जो नए ट्रेडर्स जिनको भ्रामक किया जाता है उन लोगों की सोच रहती है कि ऑपरेटर्स लॉस करवा देते हैं और उनकी वजह से कोई रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोच और आपका पेशेंस, आपकी जो काम करने का तरीका है, वो सारी चीजें डिसाइड करती है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे या लॉस मेकिंग
ट्रेडर बनोगे। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आप दूसरी चीजों को, जो नेगेटिव चीजें हैं उन चीजों पे ध्यान देने की बजाय जो आपके अंदर गलतियां हैं, जो आप जिस कारण से लॉस कर रहे हो, अगर उन चीजों पे ध्यान देने लगोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एनर्जी सही जगह पे इस्तेमाल की जाए तो वो बहुत अच्छी रहती है। बिना काम की बातों में टाइम वेस्ट करने से और उन चीजों के बारे में सोचने से जो संभव भी नहीं है। चलो मान लिया जाए कि ऑपरेटर लॉस करवाता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मार्केट लॉस करवाती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, किस्मत लॉस करवाती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉफिट कौन करवाता है उस चीज पे अगर आप ध्यान दो तो प्रॉफिट करवाता है आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस, आपका कंट्रोल, आपका धैर्य। अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाए तो जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन पे हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो पहले ध्यान अपने आप पर देना स्टार्ट कर दे, अपने अनुभव। देखिए मार्केट में क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अनुभव। जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा ना, जैसे जैसे मार्केट में आपका काम करते जाओगे, जैसे जैसे आपकी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वो कॉन्फिडेंस और वो अनुभव आपको प्रॉफिट करवाएगा। ना कि देखिए टेक्निकल में आपको क्या होगा, मान लिया जाए आपने ये पैटर्न ढूंढा, इस तरह का पैटर्न आपको मिल गया, इससे आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे ट्रेड मिल जाएगी अब, क्योंकि एक मार्केट ने मुझे बहुत अच्छा पैटर्न दिया है। आपने एक पैटर्न ये ढूंढा कि यहाँ पे एक इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आपको ये कंफर्म हो गया कि मुझे यहाँ पे ट्रेड बन जाएगी क्योंकि मेरे हिसाब से एक पैटर्न बन रहा है, ये आपको ट्रेड दिला दी। अब इसमें प्रॉफिट कितना लोगे, लॉस कितना लोगे, ये पैटर्न कभी भी आपको नहीं डिसाइड करने देगा, क्योंकि ये पैटर्न आपको कभी यूं नहीं बोल सकता है कि मार्केट बस इतना ही जाएगी और उसके बाद नीचे आ जाएगी। ये पैटर्न तो आपसे ये बोलेगा कि यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पे आप एसएल लगा सकते हो, बस सिंपल सा ये पैटर्न आपको ये बता सकता है कि आप इसके ब्रेक होने पे यहाँ ट्रेड ले सकते हो और इसका एसएल लगा सकते हो। बाकी ये कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि मार्केट बस यहीं पे जाएगी या फिर इससे नीचे नहीं जा सकती है या फिर इससे ऊपर नहीं जा सकती है। बस इसने आपको एक सेटअप दे दिया कि आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अब बाकी का जो काम करेगा ना वो आपकी साइकोलॉजी करेगी। अगर आप यहाँ पे डर के कारण आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इस पैटर्न पे विश्वास ही नहीं है, और अगर आपने ट्रेड ले ली तो लेने के पहले तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ बस ऐसा बन गया, ट्रेड बन रही है, चलो ले लेते। जैसे ही आप यहाँ पे पुट लोगे, अगर आपको विश्वास नहीं है अपने सेटअप पे तो वहीं पे आकर के आपकी जो ट्रेड है वो गड़बड़ा जाएगी। जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगी यहीं पे आकर के आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर घबराहट रहेगी, विश्वास नहीं है आपको अपने सेटअप पे, आपको यकीन नहीं है कि मार्केट इतना नीचे जाएगी भी या नहीं जाएगी। आप तुरंत यहाँ पे बुक कर लोगे, मार्केट नीचे जाएगी आप रुक नहीं पाओगे। ऐसे ही जब एसएल देगी तब आपको अगर अपने सेटअप पे विश्वास नहीं रहेगा तो मार्केट आपका सेटअप के हिसाब से तो स्टॉप लॉस ले चुकी होगी, बट विश्वास नहीं होने के कारण आप रुके रहोगे कि नहीं यार हो सकता है मार्केट यहाँ से पलट जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से पलट जाए। तो ये साइकोलॉजी आपका लॉस करवा रही है। सेटअप ने तो सही साथ ट्रेड दी थी, उसमें तो क्लियर था कि या तो एसएल होगा या टारगेट होगा, लेकिन आप उसके चक्कर में केवल ये चीज तो आपने कर ली उस समय जब आपने ट्रेड ली थी, जबकि मैं इतना टारगेट रखूंगा, लेकिन रुक नहीं पाए क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहां पे नहीं था। तो इसलिए इसमें अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी आंखें, आपका दिमाग जितनी ज्यादा चीजें, जो चीजें देखता है ना वही चीजें उसके अंदर घुसने लगती है, वही चीजें उसको डर सताने लगता है। अगर आप रोज लॉस करोगे, रोज आपके अंदर डर देखोगे कि हाँ इस तरह से लॉस होता है, इस तरह से लॉस होता है, तो आपका माइंड उस लॉस से डरने लग जाएगा। अगर आप थोड़ा प्रॉफिट देखने लगोगे ना तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो कॉन्फिडेंट होने लग जाएगा कि हाँ यार मार्केट से प्रॉफिट भी होता है। तो पहले आप इस तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि मार्केट से प्रॉफिट होता है, और बड़े पॉइंट भी मिलते हैं, कभी कभी छोटे पॉइंट भी मिलते हैं, और कभी कभी लॉस भी होता है। तीनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहे कि जब लॉस होगा तो छोटा सा लॉस लेंगे, अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड को क्लोज कर देंगे, जब प्रॉफिट होगा तो अपने टारगेट तक के लिए वेट करेंगे, फिर अपन ट्रेड क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपको थोड़ा सा अपने अंदर इन चीजों को उतारना पड़ेगा, बाकी सब चीजों को दोष देने की बजाय इन चीजों पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। बात करते हैं अपन वीकली भी एनालिसिस अपन देख लेते हैं थोड़ी सी मोटे मोटे तौर पर, और फिर मंडे के लिए अपन इंट्राडे एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों लाइनें मैं हटा देता हूं, उसके बाद अपन चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पे अपने को क्या चीज दिखाई दे रही है, बहुत दिनों के बाद वीकली चार्ट अपन देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज अपन को समझ में आ रही है। फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो मार्केट जो अपने टॉप से अभी तक जो गिरी है वो कितना गिरी है, लगभग 800 850 पॉइंट गिरी है मार्केट, लगभग 20,000 से अभी 19,265 के पास अपन को दिखाई दे रही है क्लोजिंग होते हुए। लेकिन अगर आप ये रेड कैंडल से देखोगे, ये वीकली चार्ट है, मतलब कितने वीक हो गए हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 5 वीक से मार्केट कितना गिरी है, 800 पॉइंट गिरी है मात्र, ठीक है। और जो कैंडल से बनी है वो सारी रेड कैंडल बनी हुई है, 5 जो कैंडल है वो रेड बनी हुई है। यानी कि यहाँ से एक चीज क्या एक्सपेक्ट की जा सकती है कि एक कैंडल तो कहीं ना कहीं अब ग्रीन बन सकती है
है ना। एक तो ये की जा सकती है एक्सपेक्टेशन, या फिर मार्केट इतने दिनों से धीरे धीरे गिर रही है तो अगर मार्केट में रेड कैंडल भी बनती है तो अब एक बड़ी कैंडल बन सकती है जो कि आपको बड़े पॉइंट दिला सकती है, कम से कम यहाँ तक के तो दिला ही सकती है। मतलब दोनों साइड के लिए मार्केट अभी रेडी है। लेकिन अगर आप देखोगे फ्रेंड्स तो मैं वीकली चार्ट इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे एक गैप अपन को क्लियर दिखाई दे रही है, और ये गैप मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकती है ना। जो कि कितने पे आ रही है अगर आप देखोगे तो 19,210 के आसपास, यानी कि 19,200 के 200 से 210 का जो लेवल है ना, यहाँ पे ये गैप फिल हो जाएगी। यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट किस तरह का काम करती है, उससे अपन की आगे उससे अपनी जो आगे की रणनीति है वो तैयार होगी, किस तरह से अपन फिर आगे ट्रेड करेंगे। अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो 200 पे जो 19,200 का लेवल है यहाँ सपोर्ट आ रहा है इस गैप फिलिंग का। इसके नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो 19,800 के आसपास मार्केट का फिर सपोर्ट है, और अगर 19,800 के भी नीचे मार्केट निकलती है तो फिर ये सपोर्ट आएगा लगभग 19,650 के आसपास का। ठीक है, एक तो ये हो गया अगर अपन वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो। और अगर ऊपर की साइड अपन रेजिस्टेंस देखें तो यही कैंडल जो इस तरह की एक कैंडल बनी हुई है, जनरली इस तरह की कैंडल कहाँ पे बननी चाहिए, रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए, बट ये जो बनी है ये सपोर्ट के पास बनी है। तो इस तरह की जो कैंडल रहती है अगर ये सपोर्ट के पास बन रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर जो है मशक्कत कर रहे हैं। अगर ये फिर से ऊपर जाने लगती है तो इस कैंडल के ऊपर जो बायर है उनका कॉन्फिडेंस हावी हो जाएगा और सेलर यहाँ पे टूट जाएंगे, तो फिर मार्केट जो 19,584 का लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो फिर इसमें अच्छी तेजी अपन को देखने को मिलेगी, जो अपन को डायरेक्टली ऑल टाइम हाई तरफ ले जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया वीकली चार्ट का ओवरव्यू। अगर अपन डेली चार्ट पे चलते हैं थोड़ा सा, है ना, अगर आप डेली चार्ट पे चलोगे तो वहां पे अपन को क्लियर चीज एक दिखाई देगी, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एक मैं छोटी सी ट्रेड लाइन इस तरह की बनाऊंगा यहाँ पे, ये वाली ट्रेड लाइन, जो कि थोड़ा और इसको अपन मिलाते हैं इन दोनों कैंडल्स को, ये कैंडल और ये कैंडल का लो मैंने यहाँ पे मिलाया है। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं तो ये वाली जो सपोर्ट है ना ये भी इसी के पास आ रही है, जो ये गैप फिल है, ये वाली गैप फिल के पास। ठीक है, तो ये एक डेली चार्ट में भी अगर अपन देखें तो इस तरह का एक सपोर्ट आ रहा है, और यही वाला गैप फिल का सपोर्ट भी इसी के पास में, ये जो ट्रेड लाइन बनी हुई है इसी के पास में आ रहा है। तो एक सपोर्ट ये है, मतलब नीचे जाने के लिए हम 19,200 के नीचे अगर निकलेंगे तो ही कहीं ना कहीं फिर अपन 19,800 तक का लेवल, इस लेवल तक का जो टारगेट है वो देख पाएंगे। और अगर इसको भी ब्रेक कर जाएगी मार्केट तो फिर कहीं ना कहीं 18,649 तक के टारगेट अपन को नीचे की साइड देख पाएंगे। ठीक है, सॉरी ये 19,000 बोल दिया मैं, 18,800 तक के टारगेट अपन नीचे की साइड देख पाएंगे। वहां पे भी शायद 19,000 बोला था, सॉरी उसके लिए एक बार करेक्ट कर लेना। मतलब ये है जो अपना 18,890 का लेवल है यहाँ पे, और नीचे की साइड अगर अपन देखें तो 18,644 का लेवल है। अगर अपन देखें तो यहाँ तक के अपन टारगेट नीचे की साइड देख पाएंगे। और अगर ऊपर की साइड देखें अपन तो क्लियर है, ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है इसके ऊपर अपन वापस से बुलिश होते हुए दिखेंगे इसमें। ठीक है, अब ये मान लिया जाए अपन इसको हटाते हैं और 15 मिनट की चार्ट पे चलते। चलो पहले एक चीज और देख लेते हैं अपन, मैं भूल जाता नहीं तो इसको भी, ये वाली लाइन और अपन देखो, ये अपन कभी से बनाते हुए आ रहे थे अगर आपको पता हो तो डेली चार्ट पे। इसमें मार्केट ने क्या किया है, ऊपर की साइड ट्रैप किया लोगों को, ये क्लोजिंग जो दी थी इस ट्रेड लाइन के ऊपर दी थी, मार्केट ने उसको फॉलो अप भी दिया था, फिर से मार्केट ने नीचे आकर के क्लोजिंग दे दी और फिर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे करके यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दी है। तो अब इसको क्या मान ले अपन, या तो ये मान ले कि यहाँ पे इसने बायर्स को ट्रैप किया है, या फिर अपन ये मान ले कि इसने बायर्स को जो ऐसे लगाया था बायर्स ने उनका ऐसे हिट करवाने के लिए मार्केट नीचे आई है। दोनों पोजीशन, दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, या तो ट्रैप किया है या ऐसे हिट करवाने आई है। अगर ट्रैप किया होगा तो मार्केट और नीचे जाएगी, और अगर ऐसे हिट करवाने आई होगी तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगी। तो इंट्राडे के लिए अपन प्लान यहाँ पे बनाते हैं किस तरह से अपन ट्रेड करेंगे मंडे के लिए। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, अगर नीचे की साइड अपन चले तो जो अभी अपन ने 19,200 का लेवल देखा था 19,210 का, उस लेवल पे अपन एक सपोर्ट बना लेते हैं 19,210 के आसपास ही है, ये 204 का 200 से 210 का लेवल है नीचे की साइड। तो अगर मार्केट नीचे की साइड आती है तो क्लियर है कि अपन यहाँ तक पुट की पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि 244 पे मार्केट क्लोज हुई है। अगर लो को ब्रेक होने पे अपन ट्रेड ले भी तो ये यहीं पे इसी के आसपास आएगा, तो कोई मतलब नहीं है 10 15 20 पॉइंट के लिए ट्रेड लेने का। उससे अच्छा है कि हम वेट करें मार्केट इस 200 तक लेवल, 200 तक 19,200 तक आ जाए।
यहाँ पे ये किस तरह का प्राइस एक्शन बनाती है। अगर इंट्राडे में अगर ये प्राइस एक्शन ऊपर की साइड का बनाती है तो अपन कहीं ना कहीं कॉल के बारे में सोचेंगे। अगर ये प्राइस एक्शन नीचे की साइड का बनाती है तो अपन पुट के बारे में सोचेंगे। प्राइस एक्शन का मतलब ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ आके कुछ डब्ल्यू पैटर्न अपने को बनाते हुए दिखाई दे जाए या कहीं की अच्छी अपने को बुलिश कैंडल इसमें बनते हुए दिखाई दे जाए तो उस कैंडल के ऊपर अपन कॉल की पोजीशन लेंगे और इसी का अपन ऐसे लगा करके ट्राई करेंगे कॉल की पोजीशन। इस ट्रेड लाइन तक का अपन ऊपर की साइड टारगेट रख सकते हैं जो कि 19,300 के आसपास तक का हो सकता है। ठीक है, ये एक तो ये वाली ट्रेड हो गई। पुट की पोजीशन कब लेंगे, जब मार्केट इस ट्रेड लाइन के इस वाली जो ये अपना सपोर्ट बना रखा है 19,200 के नीचे ट्रेड करने लग जाए। 19,200 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लग जाती है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना करके नीचे की साइड चलती है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे पुट की पोजीशन बन सकती है। 19,100 तक का अपना नीचे की साइड टारगेट रह सकता है इंट्राडे में, और ऐसे लगभग 19,210 के आसपास का अपना मतलब 10 पॉइंट तो ये नीचे अपन ट्रेड लेंगे और 10 पॉइंट ऊपर 19,210 के आसपास का अपन ऐसे लगाएंगे नीचे की साइड के लिए। कॉल की पोजीशन कब बनती है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मार्केट कल गैप अप भी ओपन हो जाती है, गैप अप भी ओपन होती है 19,300 के लेवल तक, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अपन पुट के बारे में सोचेंगे। ये लेवल भी अपन मार्क कर लेते हैं जहां पे मार्केट ने आज रेंज बनाई थी, ये वाला 19,315 का। तो अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होती है तो 19,315 तक अपन पुट के बारे में सोचेंगे। इसके नीचे नीचे अगर ओपन होती है और यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देती है तो इसी का एसएल लगा करके अपन पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। टारगेट हमारा इस क्लोजिंग प्राइस तक का रहेगा पहला, और दूसरा 19,200 तक का रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाती है, 19,315 के ऊपर ट्रेड करने लग जाती है और थोड़ी देर समय बिताने के बाद अगर ऊपर की साइड चलती है तो कहीं ना कहीं फिर कॉल की पोजीशन हम ट्राई करेंगे। जो हमारा टारगेट रहेगा वो 19,400 के आसपास का रहेगा। ठीक है, 19,400 के आसपास का अपन ऊपर की साइड 432 के आसपास का ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाती है और प्राइस एक्शन बना के ऊपर की साइड जाती है तो ये तो हो गई निफ्टी की एनालिसिस। अपन बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। पिछले दिन हमने बात की थी कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलती है 44,340 के, तो पहला टारगेट अपना 44,152 का रहेगा और दूसरा टारगेट अपन ने 43,858 तक का रखा था। बट मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके कंटिन्यूएशन में गिरावट आई मार्केट में, फिर मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और रेंज में रह गई है ना। तो इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, अगर अपन निफ्टी से कंपेयर करें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी अपन को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अगर निफ्टी से अपन कंपेयर करें तो उसका कारण ये है कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो पिछले दिन भी बहुत अच्छा बुलिश अपन को दिखाई दिया था। इसी दिन तेजी दिखाई दी थी, फिर गैप अप मार्केट ने दिया था, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रॉन्गनेस थी। और निफ्टी ने इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं दी थी जिस दिन मार्केट इस तरह से बढ़ रही थी। तो इसमें किस तरह से ट्रेड करेंगे अपन, क्लियर है। मार्केट जब तक इस वाले पॉइंट के नीचे नहीं आती है तब तक पुट की पोजीशन नहीं लेंगे अपन। इस जगह पे अपन थोड़ी सी एक ट्रेड लाइन भी बना लेते हैं जो कि इस तरह से बनी जा सकती है, ये वाली, कि अगर मार्केट नीचे की साइड आता है और इसके नीचे निकलता है इस वाले पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को मार्क करते हैं अपन 43,980। अगर मार्केट 43,980 के नीचे निकलता है तो पुट की पोजीशन बन सकती है। टारगेट हमारा 43,744 तक का रह सकता है, दूसरा टारगेट 43,601 तक का, 43,744, 43,601। ऊपर की साइड अगर मार्केट चलती है तो इसमें पुट ट्राई नहीं करेंगे, फिर अपन 44,340 के ऊपर अगर ये निकल जाती है तो कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। टारगेट 44,521 का और दूसरा टारगेट 44,734 तक का अपना ऊपर की साइड रह सकता है। तो दोनों साइड के लिए बैंक निफ्टी में तैयार रहेंगे अपन, और निफ्टी में मैंने आपको बता दिया सिंपल सा मेरा प्लान रहने वाला है मंडे के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।